जीएसएन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आपके लिए जो बिहार बोर्ड का इंटरनेट मॉडल पेपर जो मार्केट में है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ध्यान से इसको सोचिएगा और सुनिए, समझिए। निम्नलिखित फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो लेकिन कम से कम दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक या स्वयं, तो इसमें एक से या स्वयं से विभाज्य होगा, इसमें भी एक या स्वयं से विभाज्य होगा। और एक तो ये है, लेकिन चार जो ऐसा है जो एक से भी विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य और कुछ दूसरी संख्या से भी विभाज्य है, जैसे एक, चार और दो। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। पाई दूसरा का क्वेश्चन, पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा पाई एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान दशमलव के बाद जैसे 3.14 बहुत से असंख्य आते हैं और सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए पाई एक अपरमेय संख्या है। यह बात ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है ना? अपरमेय संख्या में वैसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको परमेय कहते हैं, और वैसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जो रूट अंडर रहे उसको अपरमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जो रूट के बाहर आता है उसको हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। ये भी ध्यान से रखिएगा। जैसे परमेय को पी बटा क्यू कहते हैं, यानी 1/2 हुआ, यानी आपका यह परमेय है। लेकिन यही रूट अंडर 1/2 रहेगा तो ये आपका अपरमेय होगा। अब इस तरह से हम लोग इसको ढूंढिए, इसमें से कौन सा अपरमेय है। जैसे मान के चलिए 3 चौका 12, अंदर से अंदर कट गया, रूट अंडर 1/4 यानी 1/2, यानी आपका परमेय हुआ। 2 पचे 10 यानी 1/√5, यह हो गया आपका रूट में आ गया, यानी रूट में यह अपरमेय संख्या हो गया। अब इसे काट दीजिएगा तो रूट अंडर 1 यानी 1 हो गया, और इसको गुना करिएगा √2 से √2 में तो यह आपका 2 हुआ, यानी 2 भी एक परमेय है, एक भी परमेय होगा, ये भी आपका परमेय ही हुआ, लेकिन यह क्या हुआ? अपरमेय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। दो संख्याओं के लौसव और मौसव के बराबर तो क्या होते हैं? तो दो संख्याओं के लौसव और मौसव के बराबर ना, दो संख्या के बराबर में होते हैं, यानी लौसव गुना मौसव बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है, याद रखिएगा। इसीलिए क्या होगा? दो संख्या जो लौसव मौसव के गुणनफल के बराबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 5 नंबर देखिए ध्यान से। अब देखिए 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, वो कोई भी होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। जैसे 0.29 के पावर क्या है? रेकरिंग है। अब रेकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो जाना नंबर। अब रिपीटिंग है तो ये परमेय में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है तो उसको परमेय में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए 1 2, जैसे 2 1 4 2, मतलब अलग अलग संख्या आने लगे तो फिर इसको परमेय में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही संख्या अगर बार बार 2 1 2 1 2 1 बार बार रिपीट होने लगे तो इसको परमेय में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, भूल जाइएगा इस पर रेकरिंग दशमलव कुछ भी है। मान के चलिए क्या है? 29 है, 29 होगा। रेकरिंग छोड़ा के जो अंक होगा सबको घटा दीजिए, या दशमलव के बाद हो या पहले हो, यानी सब 0 है, 0 घटा दीजिए। चलिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, इसीलिए बटा में 100। और रेकरिंग छोड़ा के दशमलव के बाद वाला अंक क्या है? 1 है, इसलिए 1, यानी 29 बटा क्या हो जाएगा? 100 - 1 99 हो जाएगा। कहता है 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 1 - sin 60 का वैल्यू जो होता है √3/2। फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप लोग इसको याद कर जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका इसमें ही रहबे करेगा। 2 दूना, क्योंकि √3 के पावर 2 है, और √3 से √3 में गुना करेंगे 3 होगा, और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम करिएगा तो 4 4 - 3 यानी 1/4, यानी आपका 1/4 होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए शांत होगा। अब शांत का कुछ कंडीशन होता है, देखिएगा। शांत चेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भाग दे दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, यानी 40 से 7 में भाग दीजिए। भाग देने के बाद रुक जाए तो शांत होगा, अगर न रुके तो अशांत होगा। यह कंडीशन पहले होगी। लेकिन इतना
भाग देना ठीक नहीं है। दूसरी कंडीशन आप लोग को बताते हैं, जैसे यह पी बाई क्यू होगा, तो पी बाई क्यू का मतलब क्यू का गुणनखंड अगर 2 5 में हो, क्यू का गुणनखंड केवल 2 में हो, या क्यू का गुणनखंड केवल 5 में हो, तो यह सब हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। लेकिन यही क्यू का गुणनखंड में 2 5 के अलावा 7 भी आ जाए, यानी 2 के साथ 3 भी आ जाए, यानी कोई दूसरी संख्या आ जाए, तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 5 से मतलब नहीं कि 2 5 है, 2 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गया तो वह अशांत होगी। नहीं, शांत होने के लिए 3 ही कंडीशन है। अब हम लोग इसको चेक करिए कि इसमें किसका शांत होगा। अब देखिए 40, अब 40 का गुणनखंड करेंगे, तो 40 का गुणनखंड करेंगे तो ये देख लीजिए 2 से 10 हो गया, 5 और 5 से 1, यानी 2 5 में होगा गुणनखंड, इसलिए यह क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये शांत हो गया। अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको शांत चेक करना है। अब देखिए इसका गुणनखंड 3 7 में होगा, इसका गुणनखंड 3 7 में होगा, इसलिए 3 7 का गुणनखंड अशांत में जाएगा। और इसका गुणनखंड करके देख लीजिए, इसका गुणनखंड करिएगा 196 का, तो 196 का भी गुणनखंड आपका 2 7 में जाएगा। 2 9 18 2 8 16, 2 से 49, फिर 7 से 7 में काट दीजिए, फिर 1, यानी गुणनखंड 2 7, 2 तो है लेकिन उसके साथ 7 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 121 यानी 31/11 गुना 11 11। अब 11 तो हम बताए हैं कि शांत होने के लिए यही चाहिए। अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, यानी ये आपका अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, इसलिए इसको कटिंग कर दिए, जो शांत है उसको टिक लेगा, यानी 7 का क्या हो गया, 1 सही है। और इसका जो प्रोसेस है कोई भी क्वेश्चन पे लगाइए आपका यही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए उधर बताए थे शांत था, इधर आ गया, अभी 8 नंबर अशांत चेक करना है, यानी आपका फिर वही पी बाई क्यू हो गया, यानी यह पी हो गया, यह क्यू हो गया, यानी क्यू का गुणनखंड, यानी अब क्यू क्या 8 है, अब 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2, यानी क्या हो जाएगा, इस शांत हो जाएगा। लेकिन इसको देख लिए 3 दूना 6, 3 5 15, जो कटने का उसको काटना भी है, 2/5, यानी क्यू का गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया, यानी यह आपका शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। 512 का गुणनखंड करके देख लीजिए, आपका 2 में ही आएगा सब, यानी आपका ये भी शांत हो गया। और 343 को काटिएगा तो 7 से करेगा, 7 से 49, फिर 7 से 7 बार में, और यानी इसका गुणनखंड देखिए 7 में आ गया। अभी बताए थे कि क्यू का गुणनखंड अगर 2 5 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 5 में हो, तो शांत, बाद बाकी सब अशांत होगा, इसलिए आपका शांत क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा, 400 का। अब 400 का ऐसे फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से 2 बड़े में, फिर आधा करिए तो 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, 2 से आपका 25 हो गया, फिर 5 से 5 बार, और 5 से 1, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2, यानी 5 का घात कितना हो गया, 2, टिक लगा दिए। देखिए अब यह आ गया एचसीएफ, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम। इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक एचसीएफ निकालने का एक विशेष टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। भाग विधि से बचपन में आप लोग सीखे होंगे, लेकिन देखिए यह कैसे बनाया जाता है। ये हो गया। अब देखिए इसमें जो है ई ए हो गया, बी क्यू प्लस आर, यानी 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी, यानी आर जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब इसमें रिलेशन आर और बी से मतलब, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी अब देखिए आपका इसका जरूरत है तो 15 आई 10, यानी 10 से एक बार में लगा तो ये 5, फिर 10 तो ये 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 जीरो, यानी एचसीएफ आपका 5 हो गया। यानी आपका इसमें क्या हो जाएगा, 15 और 10, 15 और 10 के देखिएगा, इसका जो 130 और 15 का जो एचसीएफ आएगा वही 15 और 10 के एचसीएफ के बराबर, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि 8 इसमें तो कोई चर्चा नहीं बनता है ना, 15 और 8 इसका चर्चा नहीं बनता, 15 और 10 का चर्चा होगा, यानी ऑप्शन इसका 10 का एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 का परमेकरण गुणांक, यानी 125, यानी 125 का अगर वर्गमूल निकालिएगा, यानी 125 का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 25 फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1, यानी जो मिलता है उसको बाहर, जो ना मिले उसको अंदर ही छोड़ देना, यानी 5√5, यानी परमे का गुणांक, परमेकरण का गुणांक, यानी परमे का गुणांक ई हो जाएगा, इसलिए √5 आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य का मतलब होता है कि कोई भी क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 में आते हैं, जैसे 16 9 और 16 दे रहे हैं, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो क्रमागत संख्या होंगे। अगर इनका एचसीएफ 1 नहीं आएंगे तो यह आपका सअभाज्य संख्या नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 16, तो आपका एक बार में लगा दिए, फिर 16 में से 9 गया 7, फिर 9 हो गया, फिर 7 2 7 2 3 6 1 2 कट गया, 2 कम 2 2 3 6 से कम 7, यानी एचसीएफ इसका 1, यानी सअभाज्य हो गया यहाँ पे आप। अब ढूंढते रहिए, अब इससे इसको लगाइए 5 आएगा, इसमें लगाइए 1 चौका 84, एचसीएफ इसका हो जाएगा 13 5 65, इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा देखिएगा 21 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। इसलिए आपका यह तीनों सअभाज्य नहीं होगा, लेकिन एक नंबर जो है क्योंकि सअभाज्य है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपदों में शून्यकों रैखिक मतलब लीनियर, इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर, तो इसको क्या कहते हैं 1 हो जाएगा। इसका रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1, और द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात में 3, शून्य बहुपद में 0 होगा। ये तो नॉर्मल है, आप लोग पढ़े होंगे। बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर 7, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा -4 गुने 7, यानी 7 चौका 28, यानी द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का जो होता है, ये इसको लिख सकते हैं px से, इसको डिनोट भी किया जाता है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा, यानी 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो गया, क्योंकि बटा में इसका भी 1 है और बटा में भी 1 है, और देखिए इसका माइनस बी बाई ए होता है, इसका सी बाई ए होता है, इसलिए 1 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर इसका 1 है इसका 2 है तो ये दोनों का एचसीएफ निकाल कर तब यहाँ पुट करिएगा, एलसीएम निकाल कर तब डालिए, यानी एक्स स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 3 हो गया ना, और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू -28 हो गया, यानी आपका देखिए ऑप्शन एक्स स्क्वायर -3x ना और -28, यानी ऑप्शन 3 सही हो गया। फिर लेकिन देखिएगा बहुपद से क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक इसको सीखिएगा आप लोग। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तब बताइए, तो साधारण बात है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है और अल्फा गुने बीटा की वैल्यू दे दिया है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो अभी जस्ट ऊपर में लिखे किए हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा, यानी इसका 1 हो जाएगा। एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 6x, और अल्फा गुना बीटा का मान नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, ध्यान से देखिएगा ये 5 हो जाएगा और ये 6, यानी ऑप्शन ये आपका ई वाला सही होगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, यानी 2 नंबर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 16 का 2 नंबर सही, 17 नंबर देखिए ध्यान से। यदि बहुपद y स्क्वायर -6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है और ऑब्जेक्टिव यही सब एग्जाम में आते हैं, इससे कुछ बाहर नहीं जाएंगे। y स्क्वायर के गुणांक क्या हो गया 1, मतलब y स्क्वायर के गुणांक 1 होगा, इसलिए इसको a कहते हैं। y के गुणांक -6, यानी b का वैल्यू -6, c के वैल्यू 8, यानी अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या था c बाई a, यानी 8/1, यानी 8, यानी ऑप्शन आपका। ध्यान से देखिए यहाँ 8 भी और -8 भी है, माइनस प्लस भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा आपका मार्क्स। fx बराबर 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 बहुपद दे दिया गया, क्योंकि बहुपद को fx से डिनोट किए, px से डिनोट करिए, qx से कीजिए, rx से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुपद को डिनोट यहाँ पे से किया जाता है। अब इसमें क्या पुट करना है x के जगह पर -1, अब एग्जाम में जाइएगा तो -2 भी मिल सकता है, -3 भी मिल सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए और यहाँ पे हम माइनस रख दिए x के जगह पर 7 गुने -1 प्लस 2, यानी -1 के पावर 2, यानी -1 को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 3 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, तो 7 3 कम 3 7 प्लस 2, यानी 7 3 10 और 2 12, यानी ऑप्शन 2 सही हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये तो क्वेश्चन बार बार पूछे गए एग्जाम में। एक्स स्क्वायर -3 के शून्य क्या है तो 0 मान लीजिएगा, बहुपद है, और इसको उधर ले चलिए 3 हो गया
और इसको रूट चढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। अब रूट से जो बाहर निकलते हैं प्लस माइनस निकले, यानी √3 माइनस √3, यानी ऑप्शन देखिए यहाँ प्लस माइनस में। देखिए आपका यहाँ रूट से बाहर भी है, रूट के भी अंदर है, लेकिन दोनों प्लस में, यानी आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस में भी होगा और क्या होगा, रूट अंडर। अब मान लीजिए यहाँ 5 डाल दे, 7 डाल दे, 9 डाल दे, 16 डाल दे, कि इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप लोग इसी तरह से इसका बनाइएगा और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन 6 - 2y = 0 है और इतना 10x + 2y = 32 का हल है। अब इसको हल कर दीजिए। अब हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपने विधि पढ़े होंगे, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, मतलब कि आप 4-5 मेथड से इसको पढ़े होंगे। कोई एक मेथड लगा के हल कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 6x - 2y = 0, 10x + 2y = 32। अब देखिए ध्यान से, अब तो प्लस माइनस, और इसमें लुप्तीकरण, यानी याद रखिए हम लुप्तीकरण लगाने जाने हैं, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण में विधि में क्या होता है कि x का गुणा या y का गुणा को समान करना पड़ता है। अब इसमें समीकरण 1 हो जाएगा, इस समीकरण 2 हो जाएगा, तो इसमें गुना करके आप लोग सीखे भी होंगे। इसको गुना करके समान कर दीजिए, अगर समान है तो जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, एक कट जाएगा एक बचेगा, फिर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ -2y यहाँ +2, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, कट गया तो 16x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 32, यानी 16 दूना 32, यानी x का वैल्यू 2 हो गया। यही 2 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में 6x - 2y = 0, तो x का वैल्यू तो 2 है, -2y = यानी 6 दूना 12। इस उसको उधर ले जाइए तो 2y 2 से काट दीजिए 6, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू। अब देखिए अगर मान लेते हैं भूले हुए, अगर इस क्वेश्चन दे दिया तो ऑप्शन बेसिस भी रख के चेक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पुट करिए, देखिए तो क्या हो जाएगा 6 × 2 माइनस, और यहाँ y का वैल्यू 6 है तो यह 6 रखिए 0, तो 6 दूना 12 -12 = 0, यानी 0 = 0, यानी बात सही है। फिर यही मान इसमें भी डालिए, यही मान इसमें भी डालिए, अगर बराबर आ जाता है तो वो मान सही होगा, तो अन्यथा गलत हो जाएंगे। देखिएगा 32, यानी 10 दूना 20, 6 दूना 12, यानी 32, यानी क्या हो जाएगा 32 = 32, यानी सही हो गया, यानी आपका सही है। लेकिन यह मान डाल के देख लीजिए, एक ईमान डाल के ईमान डाल के ईमान डाल के देखिए दोनों बराबर नहीं होंगे। चलिए एक हम चेक कर दे रहे हैं, 6 × 6, x के जगह पर 2, तो ये ना हो जाएगा, y का वैल्यू 6 हो जाएगा बराबर 0, तो 6 × 36, 6 दूना 12, यानी घटेगा तो 24 = 0, यानी नॉट इक्वल टू, यानी बराबर हुआ नहीं, यानी ऑप्शन ही गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत। इस तरह से ऑप्शन डालकर दोनों में देख लीजिए, अगर बराबर आ जाए तो हल है, बराबर नहीं है तो हल है। इससे सॉल्यूशन करने से भी बच सकते हैं आप लोग। अब देखिए समांतर का आप इसमें लगाने, यानी कोई हल नहीं, दो चर वाले रैखिक में हम लोग पढ़े थे कि अगर a1 x1 + a2 y1 = c1, a2 x2 + b2 y2 = c2। देखिए x1 a1 बटा a2, a1 बटा, इसको a1 मान लीजिए, इसको b1 मान लीजिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2, b1 बटा b2, अगर नॉट इक्वल टू हो जाए तो केवल एक हल, केवल एक हल होगा। लेकिन अगर यही a1 a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 अगर सब बराबर हो जाए तो अनेक हल हो जाएंगे। लेकिन यही समांतर के लिए कर रहा है, तो देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे वही इक्वेशन भी है, देख लीजिए, यानी 4x प्लस, इसमें तो समांतर है तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो py = 6, यहाँ देखिए 12x 9y = 15। अब आपको समांतर पर समांतर का कंडीशन है, ग्राफ इसका खींचिएगा कोई हल नहीं का तो समांतर ही आएगा। ध्यान से देखिए, तो 4/12 हो जाएगा, p/9 और 6/15, नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। अब p का मान आपको चाहिए, ये दोनों को ले लीजिए, आराम से निकल जाएगा p/9, यानी 4 × 12, 3 से 3 को काट दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए, 3 = p, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 3। आसानी से
अब समांतर पे पूछा है, केवल एक हल पर पूछेगा, अनगिनत हल पे पूछेगा, लेकिन बनाना आपको इसी तरह से। आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में आप लोग 3 कंडीशन जरूर अवश्य पढ़े होंगे। देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस ky, यदि 2 बार रिपीट कर दिए, क्वेश्चन गलत कर दिए है, मॉडल सेट में एक ही लिखिएगा। देखिएगा x प्लस 2y इजकल टू 3 5x प्लस ky इजकल टू 15, यानी x के गुणांक बटे x का गुणांक यानी 1/5, y के गुणांक बटे y का गुणांक और अचर बटा अचर। क्या लगाना, अनगिनत हल, अनगिनत हल में सभी बराबर होते हैं। देखिए अभी दोनों, खैर ये दोनों ले लीजिए तभी भी उतना ही आंसर आएंगे, और चाहे ये दोनों लीजिए तभी उतना ही आंसर आएंगे। यानी के को उधर भेज दीजिए, 5 दूना 10, इसको लेके देखिए 2/k 3/15, तो 3 बचे 15, गुना करिए तो के का वैल्यू कितना होगी 10, यानी ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के लिए बहुपद में चर का घात 2 होना चाहिए, तभी जाकर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 4। 23 नंबर देखिए, अब द्विघात समीकरण चेक करना है तो गुना करिए। अभी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2 दूना 4 4x क्यूब। अब देखिए इसको इधर ले, तो 4x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी चर का घात 3 है, ये त्रिघात बहुपद हो गए। ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हो भी नहीं करे, द्विघात समीकरण कर रहा है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों में फर्क है। अगर यही px बराबर अगर इतना हो तो द्विघात बहुपद, लेकिन अगर इतना बराबर 0 हो तो यह त्रिघात ही हो जाए, यानी गलत हो गया। अब देखिए इसको चेक करिए, 2 नंबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू एक्स प्लस 4, यानी a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर 3x 4 12, यानी x स्क्वायर 4x 2 दूना 4 3x प्लस 2l, सबको इधर ले आइए, एक साइड रख दिए LHS या RHS, आपका कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाए 8 इक्वल टू, यानी चर के घात 2 है, यानी द्विघात समीकरण यह होंगे। अब चेक कर लीजिए, बाटा वाला तो अशून्य नहीं जाएगा तो इधर क्यों हो जाएगा, इसमें भी आपका, इसमें भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें कट जाएगा, देख लीजिए। यानी 23 का 2 नंबर ऑप्शन सही है और एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा द्विघात समीकरण इतना के मूल्य निकालने का फॉर्मूला बताइए, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इजिकल टू 0। हम लोग को पता है, पढ़े थे हम लोग, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी बी की यानी माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर 4, ए का जो वैल्यू है वो पी हो जाएगा और सी का वैल्यू आर हो जाएगा ना, बटा 2 गुना पी। यानी देखिए ऑप्शन ढूंढिए कहां पे है, माइनस क्यू, यह देखिए प्लस है, होगा नहीं, यहाँ देखिए आपका यह ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी करके दे दे एग्जाम में मिलेगा ही। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर 6x प्लस 1 के मूलों की प्राकृति देखिए अवश्य ही पूछा जाएगा। जैसे d हम लोग इसका पहले निकालेंगे, 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b के भी वैल्यू 6 और c बराबर 1, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे a का वैल्यू 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 6 36 माइनस 24 घटेगा तो 12, तो 12 क्या हुआ 0 से 12, लेकिन माइनस 12 क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर d का जो वैल्यू है, d अगर 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, लेकिन यही d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यानी घटाने पर 0 आ जाता तो वास्तविक और बराबर हो जाते हैं। लेकिन यही d का वैल्यू अगर छोटा आ जाए, 3 कंडीशन होता है, छोटा आ जाए तो वास्तविक नहीं है। याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में 3 क्वेश्चन एराइज हुआ, तीनों में से कोई एक पूछा ही जाएगा। 25 तक ले इस मॉडल सेट का सॉल्व कर दिएगा, अगली क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे अवश्य।